गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट करीब करीब तैयार हो चुका है और फिर हम आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं जैसे प्री बोर्ड्स हैं, फर्स्ट सेकेंड प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड होंगे, फिर बोर्ड्स होंगे, इसकी तैयारी हम लोग जारी रखेंगे। और अब हम आगे पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर क्या है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज वर्तमान समय में एक देश दूसरे देश के साथ में विभिन्न प्रकार के कारोबार करता है, जैसे आयात निर्यात करता है। उसी तरह से कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ उपहार देते हैं विदेशियों को, विदेशियों से उपहार प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम जब दूसरे देश से अपनी वस्तुओं को जब हम दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदते हैं तो उस देश की मुद्रा की ज़रूरत होती है। जैसे मान लेते हैं हम अमेरिका से वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। मान लेते हैं इंग्लैंड से सामान खरीदते हैं तो उसके लिए पाउंड्स की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से दूसरे देशों के साथ हम विभिन्न प्रकार के आयात निर्यात का काम करते हैं, तो इस तरह से हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जब विदेशी लोग हमारे देश से सामान खरीदते हैं या हमारे देश से आयात करते हैं तो उसको रुपये की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से सभी देशों को एक देश को दूसरे देश की मुद्रा चाहिए, प्राप्त करना होता है। और इसी को जिस दर पर हम विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या लेन देन करते हैं, तो उसको हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो विदेशी विनिमय दर क्या है कि एक देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा के जो जिस दर पर हम, जिस रेशियो पर हम एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहते हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट इन विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विथ करेंसी ऑफ अदर कंट्री। द एक्सचेंज रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री is exchanged with currency of other country, then it is called foreign exchange rate। वर्तमान समय में यदि आप टीवी वगैरह देखते होंगे, बिजनेस चैनल्स देखते हैं या समाचार पत्रों में या रेडियो में सुनते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट डे बाय डे समय समय पर बदलता रहता है। जैसे मान लेते हैं $1 हमको लेना है, मान लेते हैं अमेरिका से हमें सामान खरीदना है जिसकी कीमत $1 है, तो उस वर्तमान समय में उसके लिए करीब करीब हमें 65 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक्सचेंज रेट है कि $1 इक्वल टू 65 रुपये। और इसी तरह से यदि हमको $10 चाहिए तो 650 रुपये हमको चाहिए, और इसी तरह से मल्टीप्लाई करके हमको रुपये देने पड़ते हैं, तो हम डॉलर प्राप्त करते हैं। उसी तरह से यदि अमेरिका वाले को रुपये खरीदने हैं तो वह $1 यदि देता है तो उसको 65 रुपये प्राप्त होंगे। और इसी तरह से एक्सचेंज रेट होता है। तो इसी तरह से आयात निर्यात होता है। अब एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसको निर्धारित करने के 2 तरीके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट को निर्धारित करने के 2 तरीके हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या अस्थिर विनिमय दर, और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या लोचशील विनिमय दर। तो पहले हम लोग चलते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट है क्या है, जब 2 देश आपस में सहमति के आधार पर या आपस में मशविरा करने के आधार पर कोई एक्सचेंज रेट फिक्स करता है तो उसको हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। मान लेते हैं पहले के समय को लेते हैं कि $1 के बदले में 50 रुपये थी, तो यह दोनों देश अमेरिका और मान लेते हैं भारत, दोनों विचार विमर्श करके यह एक्सचेंज रेट तय करता था कि इस दर पर हम लेन देन करेंगे। यदि मान लेते हैं हमको अमेरिका का $1 प्राप्त करना होता था तो 50 रुपये के बराबर हम सामान देते थे या गोल्ड देते थे, और इस तरह से एक्सचेंज रेट तय होता था। तो जब फिक्स एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, करीब करीब 1 वर्ष के लिए होता है यह, तो फिक्स एक्सचेंज रेट 2 देशों के सरकार या उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मंत्री होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, यह सब बैठ करके आपस में
विचार विमर्श करके, मशवरा करके तय करते हैं, तो उसको फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है यह फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है। मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि यदि वस्तुओं के दाम कम होते हैं तो अधिक मात्रा में हम डिमांड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जब वस्तुओं के दाम अधिक होते हैं तो सप्लायर्स अधिक मात्रा में सप्लाई करते हैं। और इस तरह से जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है तो वहां विनिमय दर का निर्धारण होता है। मान लेते हैं 65 रुपये पर लोग $100 बेचना चाहते हैं और खरीदने वाले भी 65 रुपये पर $100 खरीदना चाहते हैं, तो यह एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा कि $1 के बदले में 65 रुपये हुआ। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर फॉरेन एक्सचेंज का निर्धारण होता है। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए, या फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेट, या आर लिखिए, एक्सचेंज रेट लिखिए, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डी एंड एस। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो विनिमय दर का निर्धारण होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब आते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट को दो प्रकार से निर्धारित करते हैं। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर। 1920 ईस्वी के पहले जो हमारी मुद्राएं होती थी वो सोने की होती थी और दूसरे देशों की मुद्राएं भी सोने की होती थी। तो हमारी मुद्रा कितने सोने से मिलकर के बना है या कितना, उसमें कितना ग्राम सोना है, और फॉरेन जो करेंसी है, मान लेते हैं अमेरिका का डॉलर लेते हैं, वह कितने सोने का है, तो दोनों का रेशियो के आधार पर, दोनों के अनुपात के आधार पर एक्सचेंज रेट निर्धारण होता था। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड था, लेकिन 1920 ईस्वी के बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त कर दिया गया और उसके आधार पर ब्रेटन वुड सिस्टम्स लागू किया गया। और उसमें ब्रेटन वुड सिस्टम में लागू किया गया कि सोने को हटा दिया गया और फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया और इस तरह से एक्सचेंज रेट का निर्धारण करना शुरू किया गया। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, अर्थात सोने के जो सिक्के बने होते थे वो सोने के बने होते थे और सोने के सिक्के, एक देश का सिक्का और दूसरे देश के सिक्के में कितना का अंतर होता था और उस जिस रेशियो में होता था उसी के आधार पर एक्सचेंज रेट निर्धारण होता था। लेकिन 1920 ईस्वी के बाद में, 1920 के बाद में फॉरेन ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको हटा करके ब्रेटन वुड सिस्टम्स लागू किया गया और इसमें सोने की जगह में जो कमोडिटी या दूसरी वस्तुओं को लेन देन करते हैं उसके आधार पर विनिमय दर चेंज करना शुरू किया गया। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारित करने के, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है और उसका निर्धारण कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया और आगे कक्षाओं में हम इसका अध्ययन करते रहेंगे। तब तक आप लोग दुर्गा पूजा खुशी खुशी मनाएं, पढ़ते भी रहें, जब समय मिले पढ़ें और दुर्गा पूजा हैप्पीली मनाएं। तो इसी शब्दों के साथ, आपकी शुभकामनाओं के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।